तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा में अब आईएमटी का माहौल सा चल पड़ा और अब हरियाणा के अंदर 5 आईएमटी बनेंगी। एक जो दूसरी सबसे बड़ी आईएमटी जींद में। अब कुछ कुछ चर्चाएं चल रही हैं, रेट बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी जमा बूम पे उठ रही है। और जो आईएमटी जींद में बनेगी वो कहां पे बनेगी? जो अपना 152 डी है और जो दिल्ली जम्मू कटरा हाईवे जावा है, जहां पे भी दोनों पॉइंट आपस में मिले हैं, 152 डी और जम्मू कटरा हाईवे, उसके आसपास के क्षेत्र में यह आईएमटी बने। लगभग 12 गांव की जमीन वहां पे लेने की बात चल रही है। कितनी? लगभग 12,000 एकड़। चर्चाएं बड़े जोरों शोरों पे है, कब ये काम शुरू होगा और कब तैयार होगी, ये दूसरा विषय है। अभी तो सिर्फ जमीन लेने की बात चल रही है। बहुत सारी जगह ये भी बात चले हैं, ये भी सरकार फिर खोसेगी, किसानत है, बकाओगी, नो करेगी। हालांकि हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि भाई कोई भी अधिकारी किसी किसान को परेशान नहीं करेगा और कब्जाकरण की बात नहीं करेगा। सरकार ने पोर्टल लॉन्च कराया है। भाई जो भी किसान अपनी जमीन देना चाहते हो, पोर्टल पे जाकर अपनी जानकारी दे दो और जो जो इच्छुक हैं और जिसका हिसाब किताब सा ठीक बैठेगा उन सब ले लेंगे। आईएमटी बने क्यों है? आईएमटी इसलिए बनने लग रही है कि वहां पे आसपास जींद के आसपास के जो और क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो नौकरी नहीं लग पाए, जिनके पेपर क्लियर नहीं होते, या टेक्निकल जो जिन्होंने वर्क कर रखा है, या इस तरह के बहुत सारे कारण, उनको रोजगार देना सरकार का टारगेट है। और रोजगार भी देगी, इससे फायदा और क्या होगा? जो जींद की जो आसपास की जो जगह है, जहां पे मान लो आज 50,000 रुपए गज जगह है, उसका लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए गज जगह का मतलब कम से कम रेट बन जाएगा, 2 गुना 3 गुना इतना रेट। मैंने याद आया वह बात जब जनवरी 2019 का बाई इलेक्शन था, जब मैं नया नया यूट्यूबर सब आ गया था और जींद में चर्चाएं चली, जींद का विकास होगा अगर भाजपा सरकार आओगी तो। उधर से दिग्विजय चौटाला जी, जजपा पूरी ताकत लगा रही थी, कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला जी पूरी ताकत लगा रहे थे, इनेलो के उमेश सिंह जी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। किसी ने भी अंदाजा नहीं था कि जींद का विकास होगा कि नहीं होगा। अगर भाजपा आ भी गई, कहीं जुमले तो नहीं, कहीं ये सुखी चर्चाएं तो नहीं, क्योंकि सरकार तो भाजपा की थी, तो कोई अंदाजा नहीं था अगर भाजपा होगी तो क्या होगा। हालांकि उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था भी जींद का विकास मैं कह जाऊं हूं बड़े स्तर पर होगा। जैसे ही मिडा साहब हमारे विधायक बने जींद से भाजपा पार्टी के, तब से काम इतना स्पीडली खींचा गया। आने वाले 6 महीनों में आपने देखे होंगे कि बाईपास की कई चीजों पे प्रोसेसिंग चल गई थी। उसके कुछ महीने के बाद क्या हुआ? बड़ौदा का उपचुनाव आया। बड़ौदा के उपचुनाव में जींद के हाईवे और दाएं बाएं के पार कर बहुत सारी चीजों का चर्चाएं चली भी। जींद में जब भाजपा जीती तो ये काम भाजपा ने जींद के अंदर करे, जबकि जनवरी 2019 से पहले जींद को एक अच्छा गांव तो कह रहे थे, लेकिन जिले वाली फील नहीं आ रही थी भी जिला है जींद। लेकिन आज उन बातों ने कितने साल हो गए? 6 साल हो गए लगभग, और इन 6 सालों के अंदर जींद में बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ है। हम नकार नहीं सकते इस बात ने। हम ये नहीं कह सकते ना जींद में कुछ नहीं हुआ। भाई अगर नू देखोगे तो गलियां में कुत्ते भी हंड हैं। ये तो कुछ तो हमने भी कदम उठाने पड़ेंगे। सारी ये चीज सरकार पर, प्रशासन पर छोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा। तो मैं वही बात का जिक्र कर रहा हूं कि आने वाले 6 साल पहले नहीं, सॉरी, जो 6 साल गए, जो जींद बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद जींद का विकास कितना स्पीड से हुआ। और अब जो आईएमटी जींद के अंदर तैयार होगी, उसके बाद जींद में कितना बड़ा बूम होगा, यह बहुत बड़ी खबर है। और अब इसके पक्ष विपक्ष, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के क्या होंगे वो तो देखेंगे। लेकिन अभी ये देखना कि कब पूरा प्लान तैयार होकर शुरू कब होगा, शुरू होने के बाद ये फाइनल कब होगा, फाइनल होने के बाद रिजल्ट क्या होगा वो देखेंगे। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन जींद में आईएमटी बनना बहुत बड़ी खबर है। तो फिलहाल
आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपने के इलाके की जींद का में जब IMT बनेगा तो क्या क्या और फायदे होंगे, क्योंकि सफीदों हल्का और उचाना हल्का के आसपास के 12 गांव से कहीं ना कहीं जमीन लेने की बात चली है। फिलहाल ये छोटी सी वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।